बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब आज JIT के सामने पेश हुए। ये JIT बनाई गई है इमरान खान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमे के हवाले से। और एक तरफ हुकूमत समझ रही थी कि हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है, बहुत बड़ी जीत हुई है कि जी इमरान खान को आखिरकार हमने JIT के सामने पेश करवा लिया। ये सिर्फ बदला लेना था, वरना खुद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये एक मजाक है। पूरी दुनिया में आपने देख लिया किस तरह से एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर आप दहशतगर्दी का मुकदमा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ स्वात के आप हालात देख लें, खैबर पख्तूनख्वा के आप हालात देख लें, पाक अफ़गान बॉर्डर पर हालात देख लें, वहाँ पर दहशतगर्द किस तरह से सरगर्म हैं। हमारे जवानों की शहादतें हो रही हैं, स्वात में अमन कमेटी के लोग शहीद हो रहे हैं, पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं। एक तरफ वो दहशतगर्द हैं और यहाँ पर एक बयान देने पर पुलिस अफसरान के खिलाफ जी हम लीगल एक्शन लेंगे, उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा किया गया। अब JIT के सामने इमरान खान को पेश करा लिया गया। इसका मकसद क्या था उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक और बहुत बड़ा ब्लंडर किया है मौजूदा हुकूमत ने, PDM ने, और वो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां पर इन्होंने सोचा कि जनाब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इमरान खान के खिलाफ करेंगे और PTV का इस्तेमाल होगा, पता नहीं क्या हम बयानियां बना लेंगे। वो भी काम उलट पड़ गया है, उसका भी जिक्र करेंगे। और इन साजिशों के होते हुए, इन सारे मामलात के होते हुए, इन ब्लंडर्स के साथ साथ आप देखिए कि हो क्या रहा है। कोशिश तो ये थी कि जब इमरान खान को हुकूमत से निकालेंगे तो जनाब सारी पार्टी इसकी तितर बितर हो जाएगी और टूट जाएगी। ख़ासतौर पे जब सिंध हाउस आपने देखा, जब मंडी लगाएंगे तो कोई नहीं बचेगा। लेकिन अब वो सब कुछ उलट हो रहा है, सब कुछ उलट हो रहा है कि जी हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान पर मजहब कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, हम JIT में इसको पेश कराएंगे, दहशतगर्दी का मुकदमा करेंगे, लोग भाग जाएंगे। उल्टा इनके अपने लोग शामिल होते चले गए, नून लीग के लोग, पीपल्स पार्टी के लोग, फजलुर रहमान साहब के ग्रुप के लोग, ANP के लोग, यानी मुख्तलिफ जमातों के लोग शामिल होते चले गए। अब हाल ये हो गया है कि पहले तो इमरान खान साहब विकटें उड़ा रहे थे और आजकल वो कह रहे हैं मैंने इन स्विंगिंग इनको यॉर्कर या इन स्विंग डिलीवरी की है, जिस पर इनको समझ ही नहीं आ रही कि क्या जवाब दें। इमरान खान साहब ये सवाल हुआ ना कि जी वरना तो इमरान खान साहब कुछ भी करें साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंसेज शुरू हो जाती हैं, एक के बाद एक आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो ये जो आपने बात की कि जी जो भी नई हुकूमत आए वो आर्मी चीफ की तैनाती करे, तब तक कोई हल निकाला जाए जो भी, तो इस पर कोई जवाब उस तरह से नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि जी वो अब इसको समझ ही नहीं पा रहे कि क्या करें। अब आप देखें कि संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा। कभी कोई नून लीग का आ रहा है, कभी कोई पीपल्स पार्टी का बंदा शामिल हो रहा है, कभी कोई। अब पार्टियां जम होने लग गई हैं, पार्टियां शामिल होने लग गई हैं, यानी अपनी पार्टी खत्म करके बाकायदा तहरीके इंसाफ में पार्टी को जम कर रहे हैं कि वो पार्टियां ही तहरीके इंसाफ में शामिल हो गई, साथ शामिल हो गई। आप अंदाजा लगाइए। और इसमें ऐसा नहीं है कि जनाब कोई एक शख्स है और बस वो उसने एक नाम की पार्टी बना ली हुई है और ख़त्म कहानी, ये नहीं। इसमें किसानों की पार्टीज शामिल हैं। आप सोचिए ज़रा, ये कोई छोटी बात है कि किसानों की बड़ी पार्टीज, आज भी पाकिस्तान एक ज़री मुल्क समझा जाता है और किसानों की एक बड़ी रिप्रेजेंटेशन जिन पार्टीज़ में हो वो पार्टियां शामिल हो जाए, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसकी तफसील पर आएंगे, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब बिल्कुल उस तरह जिस तरह पहले वो कहते हैं जी मजहब कार्ड का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हम सब आशिक़ रसूल हैं, ये है वो है, इस तरह की बातें करते थे। आज उन्होंने ही बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इतना बड़ा इन्होंने ब्लंडर किया। मजहब कार्ड का इस्तेमाल जब करते हैं आप तो फिर यही होता है, और उस पर मजहबी लोग कह रहे हैं कि आप इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ख़ुद अब इस पर ये मुकदमात का शिकार हो जाएंगे। फवाद चौधरी साहब ने तो वाज़े कह दिया है कि ये सब कुछ मरीम औरंगज़ेब साहिबा कर रही हैं, सरकारी सरपरस्ती, सरकार का पैसा, कौम का जो खून पसीने की कमाई का पैसा, जो टैक्स से आप इकट्ठा कर रहे हैं, बिजली पे टैक्स, गैस पे टैक्स, खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स, हर चीज़ पर जो टैक्स से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, हत्ता के बिजली के बिलों में PTV का जो आप टैक्स लेते हैं उसी PTV पर आप ये चला रहे हैं। और वहाँ पर बाकायदा चला वो कैप्शन, अब सब हाईलाइट कर रहे हैं कि जी इमरान खान के हवाले से वो मुख्तलिफ क्लिप्स चलाकर उसमें दिखाया गया कि जी आप उसको वोट दोगे जो कि मुसलमान ही नहीं। यानी इमरान खान सबको तौबा तौबा, किसी मुसलमान पर यह कहना कि मुसलमान ही नहीं, कितना बड़ा चार्ज, कितना बड़ा गुनाह है। सख्त ममानियत है दीन में हमारे कि आप किसी शख्स को गैर मुस्लिम कह दें कि जो कि मुसलमान हो। तो ये इस तरह से PTV पर चलाया जाना, आप एक तरफ दहशतगर्दी की पहली फ़ज़ा है, फतवे बांटे जा रहे हैं, मुसलमानों के इस तरह से गले काटे गए, यही कुछ कह के आप पाकिस्तान टेलीविज़न सरकारी TV का इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर के बारे में कि जनाब वो तो मुसलमान ही नहीं है। तो अब आप सोचिए ज़रा कि इसके क्या, यानी जान को ख़तरा होना और है। आप एक मुल्क में एक ऐसा इंतशार लेकर आ रहे हैं
मजहबी तौर पर आप देखिए पहले फ़िरकावारियत की वजह से कितना नुकसान हो चुका मुल्क का, अब आप पॉलिटिक्स में उसको इस तरह से इतनी घिनौने तरीके से लेकर आ रहे हैं। लोग कहने जी पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल है, वो क्यों नहीं जवाब देती? भाई सब शामिल हैं इसमें। मौलाना फजलुर रहमान साहब अकेले नहीं हैं, या नून लीग नहीं, पीडीएम की सब जमातें, अवामी नेशनल पार्टी जो खुद को यानी एक गैर मजहबी तौर पर कहती है कि नहीं मजहब को नहीं लाना चाहिए इस तरह से, वो भी सब शामिल हैं, वरना इसकी तरदीद करें, इसको कंडेम करें। तो ये कैप्शन चलाया जा रहा है, आप सोचिए ज़रा। तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, आप देखिएगा इन सबको। वो जो एक सो कॉल्ड एक लिबरल तबका है, अब जो इनको बड़ा डिफेंड करता था, अब वो कहाँ गया जाएगा, वो क्या करेगा? और मुझे लगता है कि बड़ा सीरियस चार्ज बनेगा ये केसेस का इनके खिलाफ, वो आप देख लीजिएगा। अच्छा, इमरान खान साहब ने इस पर बड़ा वाज़े कहा है, JIT में पेश करवाने का उनका शौक पूरा करवा लिया पीडीएम ने। असल में दिखाना था कि जी चूँकि हुक्मरान ख़ानदान, मरीम साहिबा हुक्मरान ख़ानदान के तौर पर वहाँ कहती थी हम हुक्मरान ख़ानदान हैं, तो वो पेश होती थी JIT में। उनके भाई जो हैं, जो पाकिस्तान के शहरी ही नहीं हैं, उनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है, उनको बुला कर आपने JIT के सामने पेश करवाया। उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पेश हुए, तो इमरान खान क्यों नहीं? इसलिए उन्होंने JIT बनाई। सिर्फ मकसद ये था कि जनाब इमरान खान शायद इसको हम टॉर्चर कर सकें ज़हनी तौर पर, ये सारा कुछ कर सकें। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि जितना आप ये करेंगे हम उतना मजबूत होंगे, उतनी हम अच्छी तैयारी करेंगे, उतना हम जोर लगाएंगे, जितना आप इस तरह हमें दीवार से लगाने की कोशिश करेंगे। इमरान खान शाश बेशाश नजर आए, 20 मिनट की तफ्तीश थी, एक बयान है उस पर भी JIT बनाई हुई है, दुनिया सारी हंस रही है, अदालतों में मजाक उड़ रहा है, हर तरफ ये बात हो रही है कि एक बयान है, एक तकरीर मौजूद है, उस पर JIT बनाई गई है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। और मुल्क में कोई मसला नहीं रह गया इस वक्त, दहशतगर्दी का मसला नहीं रह गया, सैलाब ज़दगान का मसला नहीं रह गया, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, कोई मसला नहीं है इस वक्त मुल्क में। मसला सिर्फ इमरान खान है और उस पर JIT बनाना था, उधर पेश करवा लिया, तसल्ली हो गई। इमरान खान ने बाहर आकर कह दिया मैं तो पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर आऊँगा और ज़्यादा मजबूत होकर, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहे हैं कि हम तो रुके रहे कि जनाब माशी हालात बुरे हैं, हम अगर कोई एजिटेशन करते हैं तो मसला होगा, ये खुद ही होश के नाखुन इलेक्शन करवा दें। फिर इमरान खान साहब ने वहाँ पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जी फिर सैलाब की वजह से हमने कहा कि सैलाब ज़दगान हैं, हमें इनकी मदद करनी है, इस तरफ आए। ये तो कहते थे जलसे ना करें, और खुद ये देखें क्या कर रहे हैं कि सियासी किस तरह से सियासी तौर पर ये इस्तेहसाल कर रहे हैं, और खुद सियासत किस तरह से कर रहे हैं। और हमें कहते थे जलसे ना करो, सियासत का वक्त नहीं है। खुद सारी तहरीक इंसाफ को हिरासा कर रहे हैं, सेनेटर के घर पर छापे मरवा रहे हैं कि जी आप फंड रेजिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि और लोग डर जाएं। क्योंकि ये टेलीथॉन इमरान खान साहब ने 5 घंटे में 10 अरब रुपया इकट्ठा किया, उसका भी इमरान खान साहब ने हवाला दिया, उससे खौफजदा हो गए हैं कि इनको तो कोई रकम देता नहीं है, तो जनाब इमरान खान इकट्ठी करेगा तो ये हमें नुकसान होगा सियासी तौर पर, लिहाजा जनाब सैलाब ज़दगान को मदद कोई मसला नहीं है, ना जाए 10 अरब रुपया हमें मंजूर है। इमरान खान जो है ना, ये हमारा असल टारगेट है, तो ये सोच है। और आप देखें कि एक तरफ तो ये सारा कुछ कर रहे हैं, ये सोच ला रहे हैं, हर बाज मार रहे हैं, लेकिन इमरान खान का क्या हो रहा है, वो पॉपुलर हो रहे हैं, अवामी सतह पर हो रहे हैं, तो फिर पार्टियां जाकर जम हो रही हैं। पहले आपने देखा मौलाना शिरानी हो, मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी के दीगर बड़े बड़े लोग हों, बड़े अहम तरीन लोग हों, वो इमरान खान साहब से मिल चुके, अपनी हिमायत के यकीन दिला चुके, पेपर पर लिख दिया गया कि इकट्ठे काम किया जाएगा। इसी तरह से दीगर जमातें, वो मजहबी जमातें, वो साथ शामिल हो रही हैं इमरान खान साहब के। अब मैं आपको चंद और का बता देता हूं जो हाल ही में, अब देख रहे हैं सितंबर में ही, ये जनाब ब्रेकिंग न्यूज़ फ्रॉम गोजरा, चेयरमैन किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी चौधरी अब्दुल रऊफ ततला जॉइंट PTI आफ्टर मीटिंग इमरान खान टुडे एट बनी गाला। जनाब के जी बनी गाला में उन्होंने मुलाकात की है चेयरमैन किसान इत्तेहाद अवामी पार्टी ने, और उन्होंने PTI को ज्वाइन कर लिया है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं हो रही। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद ने अपनी पार्टी PTI में बाकायदा जम कर दी। दुनिया न्यूज़ की खबर है जी, दुनिया न्यूज़ ये खबर लिख रहा है, जो कि छाप रहा है, जो कि इमरान खान साहब के जल्द से उस तरह नहीं दिखाएगा, टेलीथॉन नहीं दिखाएगा जनाब इमरान खान साहब की, लेकिन ये खबर उसको भी छापनी पड़ रही है और उसको कहना पड़ा। सितंबर में ही जनाब ये खबर सामने आ गई है। सितंबर जो है ना, वो हुकूमत के लिए सितमगर होता चला जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद के चेयरमैन चौधरी औरंगजेब ने अपनी पार्टी PTI में बाकायदा तौर पर जम कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि ओकाड़ा में NA 137 से पाकिस्तान तहरीक इत्तेहाद पार्टी के चेयरमैन चौधरी औरंगजेब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पार्टी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की और पार्टी में बाकायदा शमूलियत इख्तियार की और पार्टी को तहरीक इंसाफ में जम करने का ऐलान कर दिया। अच्छा, इस मौके पर वाइस चेयरमैन PTI शामिल कुरैशी भी मौजूद थे। इमरान खान की चौधरी औरंगजेब को पार्टी में खुशामदीद कहा गया इमरान खान की जानिब से। तो जनाब अब आप देखिए, इसी तरह से हाल ही में ये खबरें लग रही है, ये भी दुनिया न्यूज़ पर लगी है कि जी कप्तान की एक और बड़ी कामयाबी, अहम सियासी जमात PTI में जम। इसके साथ साथ अगर आप चंद और ख़बरों को देखें तो मुसलसल ये आ रहा है जी, PTI ने एक ही दिन में नून लीग की दूसरी बड़ी विकेट गिरा दी। लोधरा से नून लीग के साबिक MLA इकबाल शाह PTI में शामिल।
इसी तरह से जनाब साबिक आला फौजी अफसरान वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, वकला बड़े बड़े जो हैं वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। खबर लगती है जी मुस्लिम लीग नून को बड़ा झटका, अहम रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल। नून लीग के लोग शामिल हो रहे हैं जो कि आज़ाद हैसियत में लड़कर दूसरे नंबर पर आ रहे थे। कहीं से अगर नून लीग जीती थी तो 2-3 हज़ार के मार्जिन से ये दूसरे नंबर पर आया और तहरीक इंसाफ तीसरे नंबर पर थी। अब वो लोग जनाब तहरीक इंसाफ में आ रहे हैं, तो इमरान खान को फ़र्क नहीं पड़ रहा इन चीज़ों से, इन हरबों से, वो और मजबूत हो रहे हैं। वो विकटें गिराने से अब टीम शामिल करने तक चले गए हैं। तो ये ब्लंडर्स की वजह से भी हो रहा है। इमरान खान साहब की अपनी मकबूलियत, उनकी अपनी एफर्ट, सारा कुछ शामिल है, जल्द से सब कुछ। लेकिन जिस दिन से इमरान खान साहब से हुकूमत छीनी गई, आप उस दिन से लेकर आज तक ग्राफ नोट कर लें, पार्टी को देख लें कि जी लोग कितने चले गए हैं छोड़कर और कितने आ गए हैं वो देख लें। पार्टी को तोड़ने की जो साजिश थी उसके हवाले से आप देख लें, किसी भी पैमाने पर देख लें, आपको एक एक चीज़ सामने नजर आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। उसामा गाजी यूट्यूब चैनल आपके ताबन से चलता है, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कमेंट्स का, उनकी राय का मैं जवाब दे सकूँ। अल्लाह हाफिज़।